स्टूडेंट्स, मैं आपका टीचर सुफियान और आप देख रहे हैं चैनल एमर्स। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मैंने और सर सामा ने मिलकर एक नई सीरीज़ का आगाज़ किया है जिसमें हम आपको फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री के रिवीजन करवाएंगे। तो उसका आज लेक्चर नंबर 3 है। तो जैसे कि हमने पहले दो लेक्चर्स में एसएचएम और वेव्स पे बात की थी और चैप्टर नंबर 10 जो कि मैट्रिक है वो मैंने उसमें आपके पास चैप्टर नंबर 10 को कंप्लीट करवा दिया था। आज उसके न्यूमेरिकल्स की बारी। होप सो आप लोगों को समझ आया होगा, आपको अच्छा भी लगा होगा। तो आगे चलते हैं न्यूमेरिकल्स की तरफ। तो चैप्टर नंबर 10 के न्यूमेरिकल्स में आपके पास चंद एक फार्मूलाज जो इस्तेमाल होने हैं, 5 फार्मूलाज हैं। अगर आपको ये फार्मूलाज आते होंगे तो ये आपको न्यूमेरिकल समझने में क्या होगी, आसानी होगी। ठीक है, तो मैं सबसे पहले फार्मूलाज साइड पे लिख रहा हूँ जो कि आपके पास इस्तेमाल होंगे। तो आपके पास है v इज़ इक्वल टू एफ लेमडा। उसके बाद आपके पास टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी। अच्छा, तीसरा आपके पास जो फॉर्मूला है वो आपके पास फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू नंबर ऑफ वाइब्रेशन डिवाइडेड बाय टाइम, एन फॉर नंबर ऑफ वाइब्रेशन, टी फॉर टाइम, और फ्रीक्वेंसी बराबर होती है रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। और आपके पास लास्ट फॉर्मूला वी इज इक्वल टू डी बाय टी। सही है, ये आपके पास चंद एक फॉर्मूला जो कि आपके पास चैप्टर नंबर 10 में इस्तेमाल होंगे। अच्छा, तो आगे स्टार्ट करते हैं। तो आपके पास पहले न्यूमेरिकल में आपसे कहता है कि अ टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज 2 सेकेंड। एक सिंपल पेंडुलम, इसका आपके पास टाइम पीरियड, यानी कि आपके पास आपने अगर टाइम पीरियड की मेरी वीडियो देखी है, यानी कि पिछली पहली क्लास में मैंने आपको टाइम पीरियड के बारे में बताया था। तो वो टाइम पीरियड आपको गिवन है सिंपल पेंडुलम का। सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड कितना है, मैं इसे फिलहाल रेज कर रहा हूँ ताकि मेरे पास जगह मैक्सिमम हो। टाइम पीरियड है मेरे पास कितना, 2 सेकेंड्स। सही है। उसके बाद व्हाट विल बी इट्स लेंथ ऑन अर्थ। तो इसकी लेंथ अर्थ पे क्या होगी, एंड व्हाट विल बी इट्स लेंथ ऑन मून, और लेंथ ऑन मून क्या होगी। अच्छा, प्रेजेंटेशन की बात करें तो सबसे पहले आपके पास आता है गिवन डाटा की हेडिंग आएगी आपके पास कि आपके पास क्या क्या आपको डाटा गिवन है। तो आपके पास एक चीज़ आपको सबसे पहले उसने गिवन की है, वो आपके पास क्या है जी, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड कितना है, 2 सेकेंड। अच्छा, मैं एक दफ़ा प्रेजेंटेशन के साथ करूँगा, बाकी आप लोगों ने फिर दोबारा से, मैं प्रेजेंटेशन के साथ नहीं करूँगा, आप लोगों ने खुद कर लेना उसे प्रेजेंट। अच्छा, अब दूसरी आपके पास हेडिंग आएगी रिक्वायर्ड की, कि आपको क्या क्या चीज़ रिक्वायर्ड है। वैसे तो 9th क्लास में आप कर भी आए हो तो आपको पता ही होगा, आइडिया होगा आपको न्यूमेरिकल किस तरह कहते हैं। और आपके पास लेंथ ऑन आपने अर्थ फाइंड करनी है, और इसी तरह आपने लेंथ ऑन मून भी ये करनी है फाइंड। अच्छा, यहाँ पे वो लास्ट पे एक आपको बात कहता है कि जबकि जी की वैल्यू, यानी कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की जो वैल्यू है, आपके पास वो मून के ऊपर कितनी है, व्हाट विल बी इट्स लेंथ ऑन मून इफ जी एम इज इक्वल टू जी ई डिवाइडेड बाई 6, और जी ई आपके पास कितना है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब उसने आपको एक चीज़ गिवन की है, जी एम इज इक्वल टू जी ई डिवाइडेड बाई 6। जी ई की वैल्यू क्या होती है, 10, और डिवाइडेड बाई 6, तो आपके पास यहाँ से आ जाएगा, इसको मैं नीचे लिख रहा हूँ, आपके पास जी एम आ जाएगा कितना, 1.62 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सही हो गया। और यहाँ से आपने जी ई की वैल्यू भी उसने गिवन की आपको कितनी है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो आपने क्या फाइंड करनी, लेंथ ऑन अर्थ। तो सॉल्यूशन की तरफ अगर जाए तो लेंथ ऑन अर्थ सबसे पहले फाइंड करने के लिए आपके पास फॉर्मूला होगा T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L ओवर G। सही है, आपके पास सेकंड फॉर्मूला मैंने इस्तेमाल किया, T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L ओवर G। अच्छा, अब आपने यहाँ से लेंथ अगर फाइंड करनी है तो आप क्या करोगे, स्क्वायर रूट को खत्म करना पड़ेगा। तो आप क्या करोगे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो आप लेफ्ट साइड पे भी स्क्वायर कर लोगे, ले लोगे आपके पास। तो आपके पास यहाँ से क्या आ जाएगा, T स्क्वायर इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L ओवर G का होल का स्क्वायर। तो यहाँ से आ गया आपके पास T स्क्वायर इज इक्वल टू 4, 2 का स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर
और ये आपके पास स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल, तो आपके पास आ जाएगा L/G। अगर मैंने यहाँ से लेंथ फाइंड करनी है तो G इधर डिवाइड दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई, और ये 4 पाई स्क्वायर ये आपके पास मल्टीप्लाई दूसरी तरफ जाके डिवाइड, तो आपके पास यहाँ से लेंथ आ जाएगी, लेंथ की आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगी, T² G डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर। सही है, इसी फॉर्मूला को मैं आगे लेके चलता हूँ। अच्छा, अगर आपने अब लेंथ ऑन सबसे पहले फाइंड करनी है, लेंथ ऑन अर्थ, तो आपके पास फॉर्मूला क्या है, T² G डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर। अच्छा, अब टाइम पीरियड आपके पास कितना है, अच्छा अगर लेंथ ऑन अर्थ है तो G की वैल्यू भी अर्थ के लिए होगी, और टाइम आपके पास क्या है 2 और इसका स्क्वायर, G की वैल्यू अर्थ के लिए कितनी होती है 10 डिवाइड बाय 4, पाई की वैल्यू 3.14 इसका स्क्वायर, आपके पास क्या आ जाएगा 4, और आपके पास 10 डिवाइडेड बाय 4 और इसका स्क्वायर लोगे तो आपके पास आ जाएगा 9 कैलकुलेटर, तो आपके पास 9.8 समथिंग आएगा यहाँ पे। सही है, और ये 4 से कैंसिल, तो आपके पास इसको सॉल्व करने के बाद आ जाएगा 1.1 समथिंग आगे चलेगा, और जिसको आप राउंड अबाउट करके 1.2 लेंथ ऑन अर्थ कर दोगे। सही है, और लेंथ है तो किस में, मीटर्स में। क्लियर होगी बात। अच्छा, अब आगे आपके पास लेंथ ऑन मून, वो आपने फाइंड करना है, सिंपल यही फॉर्मूला, T² G ऑन मून और 4 पाई स्क्वायर। अब बस T² की वैल्यू क्या है 2 का स्क्वायर, G आपके पास क्या वैल्यू है 1.62 मून के लिए। सही है, मून के लिए थे आपके पास 1.62 और अर्थ के लिए 10। सही है, डिवाइडेड बाय 4, पाई की वैल्यू आपके पास, पाई की वैल्यू क्या आती है 3.14 इसका स्क्वायर। अच्छा, मैं एग्जैक्टली बता देता हूँ, आपके पास इसकी वैल्यू क्या आएगी 3.14 इसका ले लो आप क्या स्क्वायर, तो आ जाता है आपके पास 9.8596। सही है, तो आपके पास उसी तरह ये आपस में क्या हो जाएंगे कैंसिल, ऊपर बच गया आपके पास 1.62 डिवाइडेड बाय आपके पास 9.8596। ठीक है, आप इसे राउंड अबाउट भी कर सकते हो एज यू विश। तो आपके पास 1.62 डिवाइडेड बाय, तो आपके पास आ रहा है 0.16, तो आपके पास आ जाएगा लेंथ ऑन मून इज इक्वल टू 0.16 और 0.164 समथिंग आगे चल रहा है। ठीक है, तो आपके पास ये आ गया किसमें, मीटर्स में। क्लियर होगी बात। तो आपको बस पहला न्यूमेरिकल आपका सॉल्व। अच्छा, दूसरे न्यूमेरिकल की तरफ चलें तो दूसरे न्यूमेरिकल में वो कहता है पेंडुलम ऑफ लेंथ, एक पेंडुलम जिसकी लेंथ है आपके पास, एक पेंडुलम जिसकी आपके पास क्या है जी लेंथ ऑफ पेंडुलम। दूसरे में आपको गिवन है लेंथ ऑफ पेंडुलम, वो कितनी है 0.99 मीटर। आगे आपके पास टेकन बाय मून इज टेकन टू द मून, उसे उठा के पेंडुलम को आप ले गए मून, किसने कौन लेके गया है, एस्ट्रोनॉट लेके गया आपके पास उठा के। ठीक है, द पीरियड ऑफ द पेंडुलम इज 4.9। अब वो कहता है पीरियड यानी कि टाइम पीरियड कितना है 4.9 सेकेंड। सही है, उसके बाद आपके पास वो कहता है जी की वैल्यू ऑन आपने फाइंड करनी है, कहाँ पे, ऑन मून। जाहिर सी बात है, आपने जी की वैल्यू आपने क्या करनी है, फाइंड करनी है। ले जी आगे देखते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। तो सिंपल मैं यहाँ से ये फॉर्मूला उठा रहा हूँ, देखो ये आपको यहाँ तक तो बात क्लियर होगी। अगर मैंने जी फाइंड करना है तो जी इधर डिवाइड दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड, तो मेरे पास यहाँ से जी की वैल्यू क्या आ जाएगी, जी बराबर आ जाएगा मेरे पास किसके 4 पाई स्क्वायर एल ओवर, और ये टी इधर से क्या हो रहा था मल्टीप्लाई दूसरी तरफ जाके डिवाइड टी स्क्वायर। सही है, आपने रिप्लेस कर दिया जी और टी स्क्वायर को, तो आपके पास आ जाएगा 4 पाई की वैल्यू आपके पास 3.14 इसका स्क्वायर, लेंथ आपके पास कितनी है 0.99 डिवाइडेड बाय 4.9 इसका स्क्वायर। इन सबको सॉल्व करके आपके पास अब कैलकुलेशन आप लोग खुद कर लेना, इन सबको सॉल्व करके आपके पास आंसर आ जाएगा g इज इक्वल टू 1.63 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर होगी बात। अच्छा, आगे चलते हैं। तो अगले न्यूमेरिकल में आपके पास वो कहता है फाइंड द
टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम ऑफ 1 मीटर लेंथ, एक सिंपल पेंडुलम जिसकी लेंथ है आपके पास कितनी 1 मीटर, ठीक है। तो आपके पास एक सिंपल पेंडुलम जिसकी लेंथ है 1 मीटर, सही है। इस प्लेस ऑन द अर्थ, उसे आपने प्लेस किया अर्थ के ऊपर, एंड ऑन मून, और मून के ऊपर भी प्लेस किया, दो जगह पे प्लेस किया, अर्थ पे भी और मून पे भी। आगे कहता है द वैल्यू ऑफ जी ऑन द सरफेस ऑफ मून इज 1/6, वही बात जो पहले उसने की है कि आपके पास ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू मून के ऊपर कितनी है 6/10, ठीक है। यानी कि 6th पार्ट है, 6th पार्ट क्या कहते हैं 6 पार्ट है, 6 छठा हिस्सा है सिंपल अगर मैं कहूँ किसका, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन मून का, ठीक है, सॉरी अर्थ का। तो आपके पास आ जाएगा G ऑन M इज इक्वल टू 1.62, मैं वही दोबारा लिख रहा हूँ, और G ऑन अर्थ आपके पास कितना आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आपके पास इसका भी यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर होगी बात। अच्छा आगे आपके पास चलते हैं, तो वो कहता है आपने क्या करना है, टाइम पीरियड ऑन अर्थ भी फाइंड करना है और टाइम पीरियड ऑन मून, दो टाइम पीरियड आपने फाइंड करने हैं। सिंपल उसने आपको सिंपल यही कहा आपने टाइम पीरियड फाइंड करना है। अब चूंकि आपके पास आपने पेंडुलम को अर्थ पे भी प्लेस किया है और मून पे भी प्लेस किया है, तो आप क्या करोगे, दोनों के ही टाइम पीरियड यानी कि टाइम पीरियड ऑन अर्थ भी फाइंड करोगे और टाइम पीरियड ऑन मून भी। सिंपल टाइम पीरियड ऑन अर्थ अगर मैंने फाइंड करना है तो 2π√L/G। अब टाइम पीरियड ऑन अर्थ है तो जी की वैल्यू भी अर्थ के लिए होगी, आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ से 2π√L, आपके पास कितनी है, लेंथ थी आपके पास 0.9। एक दोबारा देख लेते हैं। अच्छा थोड़ा सा मेरे ख्याल से न्यूमेरिकल नंबर 3, सॉरी आपके पास न्यूमेरिकल नंबर 3 यहाँ से लेंथ कितनी है आपके पास 1 मीटर। तो 1 डिवाइडेड बाई ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन मून आपके पास अर्थ कितनी होती है आपके पास 10, तो आपके पास आ जाएगा 3.14 डिवाइडेड बाय √10। तो आपके पास इसको सॉल्व करके आपने सिंपल क्या करना है, √10 लेना है, जो कि आपके पास कुछ ना है 3 पॉइंट समथिंग आएगा, और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 6.28 डिवाइडेड बाय √10, जो भी उसकी वैल्यू आएगी आपके पास टाइम पीरियड ऑन आपके पास अर्थ आ जाएगा कितना 2 सेकेंड्स टाइम पीरियड ऑन अर्थ। अच्छा इसी तरह अगर आपने टाइम पीरियड ऑन मून फाइंड करना है तो 2π√L/G और 3.14 और √L1, G की वैल्यू आपके पास 1.62, और इसी तरह आपके पास इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ऊपर आपके पास क्या आ जाएगा 6.28 डिवाइडेड बाय √1.62, और इस सब को सॉल्व करके आपके पास आ जाएगा आंसर टाइम पीरियड ऑन मून इज इक्वल टू 4.9 सेकेंड्स। सही है जी। आगे अगर चलें तो आपके पास न्यूमेरिकल नंबर 4 की तरफ, अ सिंपल पेंडुलम कंप्लीट 1 वाइब्रेशन इन 2 सेकेंड, एक सिंपल पेंडुलम जो कि कंप्लीट कर रहा है एक वाइब्रेशन 1 सेकेंड के अंदर, ठीक है, इन 2 सेकेंड, सॉरी 2 सेकेंड्स के अंदर, ठीक है। तो आपके पास नंबर ऑफ वाइब्रेशन हो रही हैं 2 सेकेंड के अंदर, तो आपके पास कैलकुलेट इट्स लेंथ, तो आपके पास इसकी आपने क्या कैलकुलेट करनी है लेंथ, जबकि जी की वैल्यू आपको गिवन है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आपके पास बेसिकली टाइम पीरियड आपके पास गिवन है, तो आपने पढ़ी थी द टाइम टेकन बाय वाइब्रेटिंग बॉडी टू कंप्लीट 1 वाइब्रेशन, कि एक वाइब्रेशन को कंप्लीट करने के लिए बॉडी को कितना टाइम लगता है उसका क्या कहलाता है टाइम पीरियड। यहाँ पे आपके पास कितनी 2 सेकंड लग रहे हैं एक बॉडी को 1 कंप्लीट करने के लिए क्या वाइब्रेशन, तो आपके पास उसका टाइम पीरियड कितना हुआ फिर 2 सेकेंड्स। तो आपके पास 2 सेकेंड आ गया उसका टाइम पीरियड, और उसके बाद जी की वैल्यू आपको गिवन है कितनी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक हो गया बात। अच्छा आगे आपके पास आपने क्या करनी है, आपने फाइंड करनी है लेंथ, सिंपल सी बात है। तो आपके पास सिंपल यहाँ से ही मैं फॉर्मूला उठा रहा हूँ आपके पास, ये आपने लेंथ के लिए लगाया और सेम टू सेम यही प्रोसीजर है। देखो आपके पास टाइम पीरियड कितना है 2 सेकेंड, सही है। ये सारा का सारा पोर्शन रिपीट पे आएगा यहाँ पे,
ये पूरा का पूरा पोर्शन रिपीट पे, मैं रेड से इसको मार्क करूं। आपके पास ये न्यूमेरिकल नंबर था आपके पास 4 और ये वाला पोर्शन पूरा का पूरा रिपीट होगा आपके पास, क्योंकि आपको टाइम पीरियड की वैल्यू भी सेम है 2, ठीक है, जी की वैल्यू भी 10, ये आपके पास इस तरह सॉल्व होगा और आपके पास 1.2 भी इसी का आंसर आएगा, ठीक है। ये आप लोग खुद सॉल्व कर लोगे मेरे ख्याल से, अगर नहीं सॉल्व होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं दोबारा अगले लेक्चर के साथ लास्ट पे इसको भी कवर अप कर दूंगा। मैं चलता हूँ अगले न्यूमेरिकल की तरफ। तो न्यूमेरिकल नंबर 5 है, उसमें वो कहता है 100 वेव पासिंग थ्रू अ पॉइंट ऑफ अ मीडियम इन 20 सेकेंड, कि आपके पास एक मीडियम, एक समझ लो एक आपके पास दीवार है, दीवार में से वेव्स पास कर रही हैं और वो कितनी वेव्स पास कर रही हैं 100 वेव्स, ठीक है। तो आपको क्या चीज़ गिवन है, न्यूमेरिकल नंबर आपके पास 5, उसमें आपको चीज़ जो गिवन है वो आपके पास नंबर ऑफ वेव, ठीक है। नंबर ऑफ वेव को हमने n से रिप्रेजेंट किया था, आप लोग पूरी एक दफ़ा लिख सकते हो। नंबर ऑफ वेव कितनी है आपके पास, वो है जी 100, नंबर ऑफ वेव 100 है, ठीक है। और वो एक मीडियम में से पास कर रही है, कितना टाइम ले रही है, टाइम ले रही है जी वो कितना 20 सेकेंड्स। आगे वो कहता है व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी, तो बताओ इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी और टाइम पीरियड क्या होगा। तो दो चीजें आपसे उसने मांगी है, वो कहता है टाइम पीरियड क्या होगा और फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ठीक है। अब अगली बात वो कहता है इफ इट्स वेवलेंथ, अगर इसकी वेवलेंथ कितनी है 6 सेंटीमीटर, वेवलेंथ है जी इसकी कितनी 6 सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर को किस में कन्वर्ट करेंगे, मीटर में, तो आप सब भी जानते हो कि आपके पास क्या करेंगे 6 को डिवाइड कर दोगे किसके साथ 100 के साथ, तो आपके पास आ जाएगा 0.06 मीटर, सही है। आपके पास आ गया 0.06 मीटर। तो कहता है अगर इसकी वेवलेंथ इतनी है, कितनी है 6 सेंटीमीटर, तो कैलकुलेट करो इसकी स्पीड। तो आपने इसकी स्पीड भी क्या करनी है जी, कैलकुलेट करनी है। बात क्लियर होगी। अच्छा आगे चलते हैं। तो आपके पास टाइम पीरियड, अब सबसे पहले हम फाइंड कर लेते हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी किसके बराबर होती है, नंबर ऑफ वाइब्रेशन डिवाइडेड बाय टाइम। अब नंबर ऑफ वाइब्रेशन कितनी है 100 डिवाइडेड बाय टाइम कितना है आपके पास 20, तो यहां से आपके पास फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई 5 हर्ट्ज। क्लियर होगी बात। अच्छा इस पूरे के पूरे व्हाइट बोर्ड का आप स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आप आराम से सुकून से देख के इसे एक दफ़ा सॉल्व कर लो। अच्छा जी आगे चलते हैं। आपके पास मैं इसी को दोबारा आगे उसको लेके चल रहा हूँ वहाँ से। तो आपके पास अब आपके पास फ्रीक्वेंसी आ चुकी है। अब दो चीज़ें और फाइंड करने वाली रह गई हैं। वो है आपके पास क्या, आपके पास है जी एक तो टाइम पीरियड, और टाइम पीरियड आपको पता है क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ, बल्कि नहीं सर आपने तो कहा था फ्रीक्वेंसी बराबर होती है 1 ओवर टाइम पीरियड। तो अगर आपने टाइम पीरियड फाइंड करना वो किसके बराबर होगा 1 ओवर फ्रीक्वेंसी। जाहिर सी बात है इधर मल्टीप्लाई इधर जाके डिवाइड, सर ये डिवाइड इधर जाके मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड। तो फ्रीक्वेंसी कितनी है, फ्रीक्वेंसी आपके पास 5, तो आपके पास आ जाएगा 0.2। इसको सॉल्व करके टाइम पीरियड, और आपके पास कितना आ गया किसमें सेकंड्स में। आगे आपके पास अगर मैं सॉल्व करूं इसे तो आपके पास वेलोसिटी आपने फाइंड करनी, वेलोसिटी किसके बराबर होती है v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, और आपके पास फ्रीक्वेंसी कितनी है 5, लैम्डा आपके पास 0.06, तो आपके इसको सॉल्व करके आ जाएगा 0.30 और वेलोसिटी तो मीटर पर सेकंड 0.3 भी इसका आंसर हो सकता है। क्लियर होगी बात। अच्छा आपके पास ये भी हो गया आपके पास सॉल्व न्यूमेरिकल नंबर 5। अच्छा न्यूमेरिकल नंबर 6 की तरफ चलते हैं। तो वो कहता है, इसे मैं पहले अरेज कर लूँ सारे के सारे, ये देख लिया जी समझ आ गई यहाँ तक। अच्छा इस सब को मैं अरेज कर लेता ताकि हम अगले एक न्यू व्हाइट बोर्ड की तरफ चलें। अच्छा आपके पास अगला न्यूमेरिकल है, उसमें आपके पास न्यूमेरिकल नंबर 6। अब वो कहता है वुडन बार वाइब्रेट इनटू द वाटर। एक वुडन बार है आपके पास जो कि वाइब्रेट कर रही है इनटू द सरफेस ऑफ वाटर इन अ रिपल टैंक, एक रिपल टैंक के अंदर, और हैज़ अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 12 हर्ट्ज। अच्छा एक आपके पास रिपल टैंक के अंदर आप वाइब्रेटर होता है, वो वाइब्रेट कर रहा है विद द फ्रीक्वेंसी, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, न्यूमेरिकल नंबर आपका चल रहा है जी 6 ही है जी। फ्रीक्वेंसी आपके पास कितनी 12 हर्ट्ज उसकी है, और आगे कहता है द रिजल्टिंग वेव
हैज़ अ वेवलेंथ ऑफ 3 सेंटीमीटर, एक रिजल्टिंग वेव जिसकी वेवलेंथ आपके पास यानी कि लैम्डा कितना 3 सेंटीमीटर, कितना है जी 3 सेंटीमीटर। व्हाट इज द स्पीड ऑफ द वेव, तो बताओ इसकी स्पीड क्या होगी, आपने वेलोसिटी सिंपल क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है, तो v इज इक्वल टू एफ लैम्डा और फ्रीक्वेंसी आपके पास कितनी है 12 मल्टीप्लाई 3, तो आपके पास आ जाएगा 36, ठीक है 36। अच्छा एक यहाँ पे चीज़ आपके पास लैम्डा है सेंटीमीटर्स में, तो आप इसे पहले कन्वर्ट कर लो किस में, मीटर में। सिंपल आपके पास क्या करेंगे 3 डिवाइडेड बाय 100, तो आपके पास आ जाएगा 0. तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 0.03, ठीक है, लैम्डा किस में, मीटर्स में। अब आपने वेलोसिटी फाइंड करनी थी, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू एफ लैम्डा, यानी कि स्पीड इज इक्वल टू वी इज इक्वल टू एफ लैम्डा। फ्रीक्वेंसी आपके पास कितनी है 12 मल्टीप्लाई आपके पास लैम्डा कितने है 0.03, तो आपके पास आ जाएगा इनको सॉल्व करके 0.36 और वेलोसिटी है तो मीटर पर सेकेंड। अच्छा आगे चलते हैं, अगले न्यूमेरिकल में वो कहता है, अच्छा मैं 7वां और 8वां, चूँकि वो लेंथी, आपको पता है लेंथी स्टेटमेंट वाले न्यूमेरिकल नहीं आते, बल्कि सॉल्व करते हैं यार, क्या है कोई बात नहीं, सॉल्व करते हैं इन्हें भी। तो 7वें न्यूमेरिकल में कहता है ट्रांसफर वेव प्रोड्यूस ऑन अ स्प्रिंग हैज़ अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 90 हर्ट्ज़, एक ट्रांसफर वेव ठीक है प्रोड्यूस करती है फ्रीक्वेंसी कितनी 190 हर्ट्ज़। आपके पास 7वां न्यूमेरिकल, उसमें आपको सबसे पहली चीज़ गिवन है 190 हर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी। अच्छा एंड ट्रेवल अलोंग द लेंथ ऑफ द स्प्रिंग ऑफ 90 मीटर, और एक डिस्टेंस कवर करती है, वो कितना डिस्टेंस कवर करती है 90 मीटर डिस्टेंस कवर करती है, और इस दौरान उसको जो टाइम लगता है वो कितना लगता है 0.5 सेकेंड्स, सही है। अच्छा अब आपने क्या फाइंड करना है, वो कहता है व्हाट इज द पीरियड ऑफ द वेव। पीरियड का मतलब पहले भी आपको बता चुका हूं, पीरियड का मतलब यहां पे है कि टाइम पीरियड। वो कहता है बताओ भाई इसका टाइम पीरियड क्या होगा आपके पास, तो आपने क्या बताना है टाइम पीरियड क्या होगा। अगली बात वो कहता है कि आपके पास व्हाट इज द स्पीड, तो बताओ इसकी स्पीड क्या होगी, और एंड व्हाट इज द वेवलेंथ, और इसकी वेवलेंथ भी क्या होगी। सिंपल सी बात है, फ्रीक्वेंसी गिवन है, तो आपके पास अभी आपने पढ़ा था फॉर्मूला फ्रीक्वेंसी किसके 1 ओवर टाइम पीरियड, तो फिर टाइम पीरियड किसके बराबर होगा 1 ओवर फ्रीक्वेंसी। अच्छा आपके पास टाइम पीरियड, तो आपके पास 1 ओवर फ्रीक्वेंसी कितनी है 190, तो इसको सॉल्व करके आपके पास आ जाएगा 0.01 सेकेंड्स। अच्छा आगे आपके पास चलें तो आपने क्या फाइंड करना है वेलोसिटी, सही है। वेलोसिटी किसके बराबर होती है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, और डिस्टेंस आपके पास कितना है 90 डिवाइडेड बाय 0.5, तो आपके पास आ जाएगा 180 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी। अच्छा आगे चलें तो आपके पास आपने फाइंड करना है लैम्डा, तो लैम्डा इज इक्वल वी इज इक्वल टू एफ लैम्डा, तो लैम्डा आपके पास किसके बराबर होगा, लैम्डा होगा आपके पास वी बाय फ्रीक्वेंसी, सही है। तो आपके पास लैम्डा किसके बराबर आ गया v बाय फ्रीक्वेंसी। वेलोसिटी आपके पास कितनी आई थी, वेलोसिटी आपके पास थी 180 डिवाइडेड बाय 190 फ्रीक्वेंसी आपके पास, तो इन सबको सॉल्व करके आपके पास आ जाएगा 0.95 मीटर लैम्डा। क्लियर होगी बात। अच्छा आगे आपके पास न्यूमेरिकल है जी, इसमें एक बात बस गौर से सुननी है। वो कहता है वाटर वेव इन अ शैलो डिस्क आर 6 सेंटीमीटर लॉन्ग। आपके पास एक वाटर वेव है, ठीक है, वेव। अब वेव आपके पास कितनी लंबी है, कितनी लंबी है जी 80 सेंटीमीटर, ठीक है, हाँ सॉरी 6 सेंटीमीटर लॉन्ग है। एट अ पॉइंट, एक पॉइंट पे, ठीक है आपके पास। अच्छा ये क्या चीज़ गिवन है अभी आपको आगे समझ आ जाएगी। द वाटर वेव अप एंड डाउन एट द रेट ऑफ 4.8 ऑसिलेशन पर आपके पास पर सेकेंड। अब आपने एक बात पढ़ी थी फ्रीक्वेंसी किसके बराबर होती है नंबर ऑफ वाइब्रेशन डिवाइडेड बाय टाइम, यानी कि नंबर ऑफ वाइब्रेशन को ऑसिलेशन भी कहते हैं, नंबर ऑफ ऑसिलेशन
इन यूनिट टाइम का मतलब पर सेकंड, तो ऑसिलेशन पर सेकंड किसके बराबर होता है, फ्रीक्वेंसी के। तो आपको एक चीज गिवन है क्या, लैम्डा, ठीक है, न्यूमेरिकल नंबर 8, उसमें आप एक चीज आपको गिवन है क्या, लैम्डा, वो कितना है आपके पास 6 सेंटीमीटर। इसको मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 0.06 मीटर आ जाएगा। आपको पता है कि डिवाइड करोगे किसके साथ, 100 के साथ, तो 100 के साथ डिवाइड करोगे तो आपके पास 0.06 आ जाएगा। अच्छा, और फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस कर रहा है कितनी, 4.8 ऑसिलेशन पर सेकंड, ऑसिलेशन पर सेकंड, और पर सेकंड आपको पता है यहाँ हर्ट्ज आपके पास किसका यूनिट होता है, फ्रीक्वेंसी का। अच्छा, वो कहता है बताओ इसकी स्पीड क्या होगी, आपने स्पीड बतानी है और एक आपने टाइम पीरियड भी इसका बताना है। तो सिंपल v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, और फ्रीक्वेंसी आपके पास कितनी है 4.8 मल्टीप्लाई लैम्डा आपके पास कितना 0.06। इनको सॉल्व करके आपके पास आ जाएगा 0.29, और आपके पास टाइम पीरियड तो सेकंड्स। क्लियर होगी बात। अच्छा सॉरी, टाइम पीरियड नहीं था, स्पीड। तो आपके पास आ गया, यहां से सॉल्व करके इसे 0.29 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी। अच्छा, आगे चलें तो आपके पास आगे आपने फाइंड क्या करना है, टाइम पीरियड, और टाइम पीरियड आपको पता है रेसिप्रोकल होता है किसका, फ्रीक्वेंसी का, और फ्रीक्वेंसी आपके पास कितनी है 1/4.8। तो 1/4.8 इसको सॉल्व करके आपके पास आ जाएगा 0.21, और टाइम पीरियड है तो सेकंड। अच्छा, आपके पास नौवां न्यूमेरिकल में वो कहता है कि एट वन एंड ऑफ रिपल टैंक अक्रॉस 80 सेंटीमीटर, एक रिपल टैंक है जो कि फैला हुआ है, ठीक है, उसका एक एंड दूसरे एंड से यानी कि उनके दरमियान जो डिस्टेंस आपके पास कितना है 80 सेंटीमीटर। आ 5 हर्ट्ज वाइब्रेटर प्रोड्यूस वेव हुज वेवलेंथ इज 40 मिलीमीटर। अब आपके पास एक वाइब्रेटर जो कि फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस करता है, एक फ्रीक्वेंसी 5 हर्ट्ज के साथ वेव प्रोड्यूस करता है, जो कि वेव की वेवलेंथ आपके पास कितनी है 40 मिलीमीटर। तो फाइंड करो टाइम द वेव नीड टू क्रॉस द टैंक, कि आपके पास कितना टाइम रिक्वायर होगा उसको एक जगह से दूसरे जगह पे पहुंचने में, रिपल टैंक के एक एंड से दूसरे एंड तक पहुंचने में। तो आपके पास 3 चीजें आपको गिवन थी। आपके पास एक डिस्टेंस, वो कितना है आपके पास, कितना 80 सेंटीमीटर, और इसको अगर मीटर में कन्वर्ट करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 0.8 मीटर। सिंपल वही प्रोसेस डिवाइडेड बाय 100। आपके पास फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है वो कितनी है आपके पास जी 5 हर्ट्ज, और उसके बाद आपके पास क्या चीज गिवन है, आपके पास गिवन थी वेवलेंथ, और वेवलेंथ कितनी है 40 मिलीमीटर। अच्छा, अब मिली आपको पता है किसके बराबर होता है, सर वो होता है चिली मिली के बराबर। नहीं जी, चिली मिली के बराबर नहीं होता, आपके पास होता है जी 10 की पावर -3 के। किसके बराबर होता है 10 की पावर -3। और अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो मेरे पास आ जाएगा 0.04 मीटर लैम्डा, यानी कि वेवलेंथ। सही है। अब आपने फाइंड क्या करना है, आपको चाहिए टाइम। टाइम इज मनी एंड वी आर कैशिंग इट। ओहो, अच्छा, तो आपके पास आगे चलते हैं। तो आपने टाइम पीरियड फाइंड करना है, तो आपके पास एक ही फॉर्मूला था, वो था आपके पास क्या, वो था जी आपके पास v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। ये मैं इसको यहां पे सॉल्व करता हूं, ये मिटा दिया। v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। नहीं सर, v इज इक्वल टू डी बाय टी, ये था आपके पास। आप भी कह रहे होंगे सर आप सही कह रहे हैं, बस कराई जाए, बस जल्दी जल्दी खत्म करें। अच्छा, तो आपके पास अगर ये आपके पास फॉर्मूला है, तो अगर टाइम आपने फाइंड करना वो किसके बराबर होगा, d बाय v। अब डिस्टेंस तो गिवन है लेकिन वेलोसिटी गिवन नहीं है, तो वेलोसिटी सबसे पहले फाइंड करनी होगी। तो v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, और फ्रीक्वेंसी आपके पास कितनी है, फ्रीक्वेंसी थी सर हमारे पास 5, और लैम्डा कितना था 0.04। तो यहां पे आपके पास क्या आ जाएगा 0.20 वेलोसिटी।
सही है, और मीटर पर सेकंड। अच्छा, लेकिन आपको ये चीज़ तो नहीं चाहिए, आपको ये चीज़ चाहिए, आपको क्या चाहिए, डिस्टेंस। डिस्टेंस किसके बराबर है, 0.8 डिवाइडेड बाय 0.2, तो आपके पास यहाँ से क्या आ जाएगा, 4 टाइम्स सेकेंड्स। यही है जी आंसर, चेक करते हैं। अच्छा ले जी, आपके पास आज का लास्ट न्यूमेरिकल चैप्टर नंबर 10 का वो क्या है, देखते हैं जी क्या है आपके पास। वो है जी, व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ द रेडियो वेव ट्रांसमिटेड बाय अ FM स्टेशन एट 90 मेगाहर्ट्ज। कि आपके पास एक रेडियो स्टेशन है, उसने फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस किया कितनी, 90 मेगाहर्ट्ज। कहते हो ना मेरे पास इतने ऐप नहीं मोबाइल में, क्या, तो वही है मेगा, वो आपके पास मेगा है। और मेगा आपको पता है किसके बराबर होता है, वो आपके पास बुक में भी लिखा है, वो क्या है जी, 10 की पावर 6। और आपके पास हर्ट्ज, ठीक है, फ्रीक्वेंसी आपके पास कितनी आ गई, 90 मेगा हर्ट्ज 10 की पावर 6। और इसे मैं लिख सकता हूँ 90 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 हर्ट्ज, और बेसिस सेम तो पावर्स ऐड, तो आपके पास आ जाएगा 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर 7 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी। अच्छा, आगे क्या कहता है, आगे वो कहता है वेयर मेगा इज इक्वल टू 10 की पावर 6, वो मैंने आपको लिख के बता दिया। और एंड स्पीड ऑफ वेव इज 3 × 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो आपके पास स्पीड कितनी है, 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। सही है, ये आपके पास वेलोसिटी। और ये बता आपको वेलोसिटी किसकी होती है, ये होती है वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट की। अच्छा, आपने फाइंड करना है वेवलेंथ, तो वेवलेंथ इज इक्वल टू आपके पास v इज इक्वल टू एफ लेमडा, तो लेमडा किसके बराबर होगा, v ओवर एफ। वेलोसिटी आपके पास कितनी है, वो आपके पास है 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 डिवाइडेड बाय आपके पास फ्रीक्वेंसी कितनी है, 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर 7। नाइन मल्टीप्लाई 10 की पावर 7, तो आपके पास आ गया। यहां से क्या देखते हैं जी, आपके पास 3 1s और 3 3s। क्लियर होगी बात। अच्छा, अब ये ऊपर जाके आपके पास नीचे प्लस का, ऊपर जाके माइनस का, तो आपके पास क्या आ गया, 10 की पावर 8 माइनस 7 डिवाइडेड बाय 3। आपके पास आ गया ऊपर 10 की पावर 1, जिसे अगर मान लिखूं या ना लिखूं बात एक ही है। इसको सॉल्व करूंगा तो 3.3 आपके पास लैम्डा और मीटर। ले जी आंसर। एंड फाइनली आपके पास चैप्टर नंबर 10 के आपके न्यूमेरिकल ख़त्म हुए। होप सो आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। अगर आपने एंजॉय किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले चैप्टर्स में आप मुझे फिर से इस वीडियोस में देख सके। कंटिन्यू रहेगी इंशाल्लाह। मैं जानता हूँ कि पहली 2 वीडियोस मेरी जल्दी आई थी, अब मैंने काफ़ी डिले कर दिया, मुझे पता है, ठीक है। आपके पेपर्स भी करीब आ रहे हैं इंशाल्लाह। मैं और सर सामा एक स्पेशल क्लासेस भी रखेंगे वीकेंड पे इंशाल्लाह। नेक्स्ट वीक या इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में ही आपके पास एक क्लास आएगी, जिसमें हम पूरे की पूरी बुक को, पूरी की पूरी बुक तो नहीं, आपके पास पूरी की पूरी बुक के न्यूमेरिकल्स को मैं सिर्फ सॉल्व कराऊंगा। अगर आपको वाकई मज़ा आया वीडियो देखने में तो सब्सक्राइब करने। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।